ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नई जो आने वाली कहानी है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपने पिछले एपिसोड में देखा कि किस प्रकार शबरी जो है वो भगवान से मिलती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान उसे एक दिव्य गति जो है प्रदान करते हैं जहां से व्यक्ति फिर वापस इस भव सागर में नहीं आता। अब आगे आज के एपिसोड में आपको बता रहे हैं कि भगवान जो है शबरी से मिलकर फिर आगे प्रस्थान करते हैं। आगे उन्होंने एक सुंदर तालाब देखा, उसमें स्नान किया और फिर एक घने वृक्ष की छाया में वो लक्ष्मण समेत बैठ जाते हैं। सभी देवी देवता और मुनि भगवान की स्तुति करके अपने अपने धाम को चले जाते हैं। भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण को बहुत ही मनोहारी कथाएं सुना रहे हैं। इधर भगवान को विरह से व्याकुल देखकर नारद जी बहुत दुखी हो रहे हैं। वो अपने आप को दोष दे रहे हैं कि मैंने क्यों भगवान को श्राप दिया। देखो आज मेरे कारण भगवान दर दर भटक रहे हैं, वन वन छान रहे हैं, लेकिन उनको सीता जो है प्राप्त नहीं हो रही है। ये सब मेरे श्राप के कारण हो रहा है। अब जो है भगवान को देखने की उनके मन में इच्छा जागृत होती है। वो सोचते हैं, कहते हैं अपने मन के अंदर कि मैं जाकर तो देखूं प्रभु का क्या हाल है। हो सकता है फिर मुझे आगे जीवन में जो है ऐसा दृश्य देखने को मिले या ना मिले, क्योंकि ये नारद जी बड़े मन चले हैं। एक तरफ दुखी हो रहे हैं, एक तरफ जाकर देखना भी चाहते हैं कि भगवान की क्या हालत हो रही है। और ये सोचकर फिर वहीं पहुंच जाते हैं जहां राम और लक्ष्मण बैठे हुए हैं। नारद जी आते हैं और भगवान राम को प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। नारद जी को भगवान उठाते हैं, अपने गले से लगाते हैं और फिर कुशल पूछकर कि सब आनंद मंगल तो है, कहाँ भ्रमण करते हुए घूम रहे थे, अपने पास बिठा लेते हैं कि बैठ जाओ। लक्ष्मण जी जल लेकर आते हैं और नारद जी के चरण धोते हैं, क्योंकि ये अतिथि स्वागत की परंपरा रही है वैदिक काल से। फिर बहुत प्रकार से स्तुति कर प्रभु को नारद जी प्रसन्न करते हैं। जब देखते हैं कि भगवान प्रसन्न हो गए तो फिर भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे एक वरदान दे दीजिए। वैसे तो आप सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी हैं, हर व्यक्ति के हृदय की बात आपसे छुपी नहीं। फिर भी मैं आपसे वरदान मांगना चाहता हूं। तो भगवान राम ने कहा कि हे नारद, तुम तो मेरे स्वभाव से परिचित हो, तुम तो सब जानते हो, मैं अपने भक्तों से कभी कुछ नहीं छिपाता हूँ। मेरे पास ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे तुम मांग नहीं सकते हो, इसलिए मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो। तब नारद मुनि ने कहा कि हे प्रभु, आपके अनेक नाम हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहीं सुनहीं कयई सब संता। आपके अनेक नामों की भी अनेक कथाएं हैं और आपके नामों की महिमा एक से बढ़कर एक है। लेकिन हे प्रभु, उन सब नामों में मुझे जो आपका राम नाम है वो सबसे अधिक प्रिय है। तो आप ऐसा वरदान दीजिए कि आने वाले समय में ये राम नाम
सबसे ज्यादा प्रचलित हो जाए। हर व्यक्ति इसी नाम का स्मरण करे और मेरे मन में ये नाम स्थिर हो जाए कि मैं दिन रात जो है इसी नाम का स्मरण करता रहूं और आप राम के रूप में ही मेरे हृदय में विराजमान रहे। तब भगवान ने कहा, ठीक है नारद, ऐसा ही होगा। फिर नारद जी के मन में एक भावना आई। कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अब आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तो उसने कहा, हे रघुनाथ, जब आपने अपनी माया से मुझे मोहित किया था, जब मैं विवाह करना चाहता था, उस राजकुमारी पे मैं मोहित हो गया था, तब तुमने मुझे विवाह क्यों नहीं करने दिया? भगवान से पूछ रहा है। तब प्रभु ने कहा कि हे नारद, मेरे भक्त जो हैं वो मुझे बहुत ही प्रिय होते हैं। मैं उनका कभी भी अनिष्ट नहीं कर सकता। जैसे माता बालक की रक्षा करती है, वह बालक को, मान लो छोटा शिशु है, बालक जिद कर रहा है, सांप या आग को देखकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, तो माँ उसे उठा लेती है, उसे पकड़ने नहीं देती, क्योंकि वो उसका ध्यान रखती है। कहते हैं कि जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, तब उसकी माँ को उसकी इतनी चिंता नहीं रहती है। तुम भी मेरे पुत्र के समान हो और मेरी भक्ति में सदा लगे रहते हो, लेकिन तुम काम के वशीभूत होकर माया रूपी स्त्री के चक्कर में पड़ने जा रहे थे, जो तुम्हें भक्ति मार्ग से विमुख कर देती, क्योंकि स्त्री है ही ऐसी चीज। मनुष्य इसके अंदर अगर पड़ जाए, इसके मोह में, तो वो सांसारिक विषय विकारों में इतना लीन हो जाता है कि प्रभु को भूल ही जाता है। कहते, तुम जानते हो अजामिल ने क्या किया था? वो नारी के चक्र में ऐसा पड़ा था कि भगवान को भी भूल गया था। वो तो ये अच्छा हुआ उसके कुछ पुण्य कर्म थे कि उसने अपने पुत्र का नारायण नाम रखा और उसको मोक्ष मिल गई थी, वरना नारी जो है उसके हृदय की गति तो स्वयं विधाता नहीं जानती। इसलिए जो बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष हैं वो कभी भी नारी के मोह में नहीं पड़ते हैं, हमेशा उससे दूर ही रहना चाहते हैं। कहते हैं कि तुम जो है मेरी भक्ति से विमुख हो जाते, इसलिए मैंने तुम्हें विवाह नहीं करने दिया, क्योंकि मैं तुम्हारा भला चाहता था, बुरा नहीं करना चाहता था। इसलिए हे नारद, मैं जब भी अपने भक्तों को देखता हूँ कि वो कोई बुरा कार्य करने जा रहे हैं, मैं उन्हें रोक देता हूँ। तुम अपने मन में बुरा मत मानना, ये तुम्हारे कल्याण के लिए ही मैंने किया था। रघुनाथ जी के ये वचन सुनकर मुनि का शरीर जो है वो पुलकित हो गया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वे सोचने लगे कि देखो प्रभु का मुझ पर कितना प्रेम है, वो मुझे कितना चाहते हैं, वो मुझसे अथाह प्रेम करते हैं। तो जब भगवान वहां बैठे हुए थे, तभी नारद जी का वहां आगमन होता है। उसके बाद जो है भगवान राम से मिलने जो है हनुमान जी आते हैं। तो आज की कथा हम यहीं पर विराम करते हैं। अब अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि किस प्रकार हनुमान जी और भगवान राम का मिलन होता है। जय श्री राम।